ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और भक्ति के पथ में प्रतिदिन भजन करते करते आप आनंदित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भजन करना एक विषय है और आनंद पूर्ण भाव से भजन करना दूसरा विषय। ऐसा नहीं कि मुझे माला घुमानी है, मुझे मुझे जपना है, मुझे क्या करे, परेशानी है, ऐसा भार मेरे कंधों पे गुरुजनों ने रख दिया है। ऐसे भार वाले भाव से जो भजन होता है, भजन है पर प्रीति पूर्वकम, इस शब्दानुसार ये फिट नहीं होता। भगवान ने कहा गीता में, भजताम प्रीति पूर्वकम। भजन प्रीति भाव से होनी चाहिए कि प्रतिदिन एक उत्साह हो। जिस प्रकार बिजली का एक संचार हो शरीर में, तो उस विषय का एक इलेक्ट्रिक्यूशन, उस विषय का एक ऊर्जा शक्ति, एक उत्साह, उत्सव भाव का उत्साह। प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर, एक और दिन प्रभु ने कृपा करके नाम जपने का सौभाग्य दिया, एक और दिन प्रभु ने ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य दिया। इसी दिन, आज ही के दिन, इसी घंटे, इसी क्षण में विश्व भर में पता नहीं कितने लोग अंतिम श्वास ले रहे हैं, कितने लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है, कितने लोगों को मानो बीमारी है और व्याधिग्रस्त हैं, रोगग्रस्त हैं, अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा है। कितने लोग पता नहीं अचेत अवस्था में पड़े हैं। परंतु हमारा क्या परम सौभाग्य है कि प्रभु ने नेत्र दिए हैं, कान दिए हैं, हाथ, अंग अंग प्रत्यंग सुरक्षित है, स्वस्थ है। तो प्रतिदिन भजन में ऊर्जा शक्ति, हरि कथा में ऊर्जा शक्ति, भक्तों से मिलना, नाम जपना, हरि कथा श्रवण करने में, सेवा करने में, निस्वार्थ निष्कपट सेवा करने में और चित्त को शुद्ध करने के लिए मानो सुंदर अवसर है। जो अन्य योनियां हैं, जिस प्रकार कुत्ते का शरीर है अथवा वानर का शरीर है अथवा घोड़े का शरीर है, इसमें केवल कर्मानुसार जीव भोगता है, बस दुख और सुख। परंतु उसमें चित्त शुद्धिकरण का जो साधन है, ये संभव नहीं है। परंतु मानव शरीर में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यदि ये संसार दुख का महासागर है, तो मानव शरीर ये एक बहुत सुंदर नौका है। और जो जीव इस शरीर में उपस्थित है, स्थित है, मानो ये यात्री है। मानव शरीर रूप नौके में बैठकर जीव एक यात्री के भाव से यात्रा कर रहा है। और यदि श्री गुरु, जो हमारे गुरुदेव हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, इनके वाणी अनुसार यदि हम उनके पद चिन्हों में, इनके आज्ञा अनुसार, इनके अनुयायी होकर यदि जीवन निर्वाह किया जाए, तो वो मानो एक नौके के चालक के समान, एक कैप्टन के समान, एक ड्राइवर के समान है उनकी उनकी आज्ञा। जिस प्रकार भगवान की आज्ञा मानो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन सारथी हो गए, परंतु प्रभु पार्थ सारथी हुए। प्रभु अर्जुन पीछे बैठे हैं, भगवान लेकिन आगे होकर चालक बने उसी रथ के। उसी प्रकार हम सब जीव मानो पीछे बैठे हैं और मानव शरीर के नौके में बैठे हैं। और यदि प्रभु गुरु श्रील प्रभुपाद और कृष्ण के आदेश अनुसार यदि चले, मानो उन्हीं को चालक बनाया जाए, तो इस भवसागर रूपी दुख सागर को एक ही जीवन में पार करना संभव है। खाना पचाना ये उसी को संभव है जिसको भूख लगती हो। यदि शरीर में भूख ना हो, आप 56 भोग भी यदि प्रस्तुति करें, व्यक्ति उसको पचा नहीं पाएगा, क्योंकि पाचन शक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान में स्थित होना चाहिए भूख। उसी प्रकार
भव प्रपंच को खंडित करके भगवत धाम में यदि जाना हो तो केवल श्रवण कीर्तन नहीं, श्रवण कीर्तन मानो ये एक छपन भोग के समान है, परंतु यदि चित्त में प्रभु की प्राप्ति की भूख न लगे तो ये भजन प्रीति पूर्वक हो नहीं सकता। ये भार हो जाता है, इतनी संख्या करनी है, ओ हो, ठाकुर को उठाना है, उनको सुलाना है, उनको पवाना है, उनके वस्त्र आभरण बदलने हैं, ओ हो, प्रोग्राम जाना है, कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। मानो भार समान लगता है यदि भूख ना हो। यदि सामने रखा जाए, छप्पन भोग रखा जाए, व्यक्ति को भूख ना हो और यजमान के रूप में बैठे हैं, सामने वाले व्यक्ति कहते हैं अरे पाओ प्रभु यहाँ थोड़ा एक समोसा ले लो, देखो प्रेम से हमने ये कचौड़ी बनाई, तो आप करेंगे क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं इसलिए आप एक एक अंश ले लेंगे। परंतु यदि भूख लग जाए तो सामने से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं, व्यक्ति स्वयं जाता है और पूछता है माता जी एक और समोसा हो जाएगा, एक और पराठा, न पूछे बिना सामने से पूछता है, क्योंकि भूख की बात है। तो भजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो भूख है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। मानो एक लालाई चित, एक लौल्यम, एक उत्कंठा कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। कितने जीवन हो गए एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में मैं भ्रमण कर रहा हूं, हे प्रभु अब बस हुआ। इस जगत में जो सुख है वो सब मैं देख लिया, और हर प्रतिक्षण हर एक कदम पर केवल दुख ही दुख है। नेत्रों के लिए डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कैटरैक्ट सर्जन है, उसके साथ साथ कानों के लिए है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, थ्रोट के लिए, नोज के लिए, ईयर के लिए, इसके साथ साथ हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इसके साथ साथ अगर दिमाग में कुछ चोट लगी हो तो उसके लिए न्यूरो सर्जन है, अगर हृदय की बात हो तो कार्डियक है, कार्डियोलॉजिस्ट है। साथ साथ आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के कैंसर्स के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। भाव कहने का यह है कि प्रत्येक अंग का यदि डॉक्टर हो, सारांश बात यह है कि प्रत्येक अंग से दुख हम भोग सकते हैं। दुख देगा, पूरा शरीर हमें दुख देगा, पूरा संसार हमें दुख देगा। जब तक चित्त शुद्ध ना हो, व्यक्ति को आप स्वर्ग में इंद्र के पद पे भी आरूढ़ कर दो, फिर भी वो बृहस्पति का अपराध करेगा। वहां छोड़कर भी गौतम ऋषि के स्त्री अहल्या की भोग इच्छा से आएगा। हम इंद्र भगवान को तिरस्कृत नहीं करने हैं। इंद्र भगवान बहुत सुंदर निमित्त बनकर, प्रभु का ही नित्य पार्षद बनकर, भक्त बनकर हमें सिखा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। तो ये जो मानव शरीर मिला है, दुर्लभो मानवो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, ये क्षण भंगुर है। किसी को 20 में, किसी को 30 में, किसी को 40 में, किसी को 50 में। ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्ति कुंडली भी बनाए तो जो ज्योतिष मर्मज्ञ है वो कहता है चलो 60 या 70 तक आयु है। पर ऐसे लोगों के पत्रिका में भी देखा जाता है 40, अकस्मात कुछ ग्रह नक्षत्र बदल गया तो 50 में दिल के दौरे से निकल जाते हैं। फिर उनको पूछो ज्योतिषी को, कहते हैं पता नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हुआ। तो हम सब मानो एक मटके समान है, वो मटका कब फूटे पता नहीं। ये मानव शरीर प्राप्त करना दुर्लभ, अति दुर्लभ, परंतु उसको बचा के रखना ये तो और भी दुर्लभ है, कब फूट जाए पता नहीं। और जब ये मानव शरीर का मटका फूटता है तो सब कुछ उद्ध्वस्त हो जाता है। हमारा जो भी बैंक बैलेंस है, धनार्जन हम जो किए हैं वो सब नष्ट हुआ। साथ साथ जो रिश्ते नाते हम जोड़े, जो मित्र बंधु परिवार सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा जो पद प्राप्ति हुई वो सब नष्ट भी नष्ट हुआ। साथ साथ जो हम सर्टिफिकेट लगाए हैं, टांग के रखे हैं कि हमारा एमए है या एमएससी है या जो भी है, एमएस है, एमटेक है या पीएचडी पोस्ट डॉक जो भी है, ये सब नष्ट भी नष्ट। फिर अ आ ई से एबीसीडी से प्रारंभ करना पड़ता है। घर जो इतने प्रेम से लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके जो घर बनाए वो भी उद्ध्वस्त हुआ। तो जो अर्थ प्राप्त किए हैं वो नश्वर है, परंतु वो समय में जो परमार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं ये शाश्वत है। यदि कोई एक माला इस जीवन में करे तो अगले जीवन में दूसरे माला से प्रारंभ होता है। एक मणि घुमा ले बस, अब उसको 108 नहीं 107 करना पड़ेगा आगे, क्योंकि वो एक मणि प्रभु गिन लिए। इतने कृपालु भगवान है, इतने मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, बात बात पर रिझते हैं, परंतु उनके
चित्त का, उनके हृदय का हम दुरुपयोग ना करें। हमें कभी ये नहीं सोचना है, हाँ लाखों करोड़ों जीवन तो प्रभु हमारे लिए रुक चुके हैं, एक और जीवन रुक जाएंगे ना। हमें इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय। गौर निताय ये ऐसे दो भाई हैं, कृष्ण बलराम है, अभिन्न है। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो सई, बलराम होइलो निताय। दीनहीन छत छिलो, हरिनामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, द्वापर युग के कृष्ण बलराम ही कली काल में गौरनिताई के रूप में अवतरित हुए हैं। इनका यदि कोई चरणाश्रय ले ले और कहे कि आपके आज्ञा अनुसार, आपके आदेश अनुसार मैं चलने को तैयार हूं, भगवत प्राप्ति आप करा दो, भगवान की चरण सेवा, चरण दासता आप प्राप्त करा दो, हम प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जैसे बच्चा केवल रो सकता है, माँ के गोद में चढ़ने की भी सामर्थ्य नहीं, माँ यदि उठा ले और स्तनपान कराए तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। हम उस बच्चे के समान हैं। हम प्रभु के चरण प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हम में कोई योग्यता नहीं है। परंतु हे गौर निताय, आपने यदि जगाए मदाई का उद्धार किया, हरिदास ठाकुर के रूप में आपने वेश्या का उद्धार किया, काल कृष्णदास का उद्धार किया, जो भी पथभ्रष्ट हुए हैं, हे गौर निताय आपने एक छाते के समान, एक बहुत सुंदर छत्र के समान सबको कली प्रहार के मानो सूर्य किरण से बचाया, और आपने कृपा रूपी छाते के नीचे आश्रित करके द्वंद्वात पत्रम अमृता भी वर्षई। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर मतलब अद्वितीय। भागवत में वर्णन है कि यदि कोई वर्षा ऋतु में भीग रहा हो तो उनको छाते के नीचे खड़ा कर दो, तो होगा क्या, वो बच जाएगा। हाँ, वो अभिषेक होगा नहीं, भीगेगा नहीं। परंतु यदि कोई धूप से मानो त्रस्त हो, फिर भी वो छाता प्रयोग में आएगा। आप छाते के नीचे खड़े हो जाओ तो धूप से भी आप बच जाओगे, परंतु फिर भी धूप धूप नहीं लगती पर गर्मी लगती है। अभी सोचिए यदि उस छाते में ऐसा कोई योजना हो, ऐसी कोई मैकेनिज्म हो कि आप उस छाते के नीचे खड़े हो सकते हो, धूप से बच जाओगे, पर छाते के नीचे बारिश हो रही है। छाते के अंदर मतलब बाहर धूप है, धूप से बचने के लिए छाता, और फिर भी मतलब धूप तो नहीं लग रही पर गर्मी लग रही है, और उस छाते के नीचे यदि बूंद बारिश की हो रही हो, तो मानो ये सर्वश्रेष्ठ योजना है। भागवत में वर्णन है, द्वंद्वात पत्रम अमृताभिवर्षै, कि भगवान का चरण ऐसा है कि माया रूपी दुख सूर्य धूप से तो बचाने वाला छाता है प्रभु का चरण, और साथ ही साथ उस छाते के अंदर खड़े होकर अमृता भी वर्षाई, नित्य सेवा का अमृत वर्षा भी हो जाता है। तो जीव भौतिक संसार में होकर, कलिकाल में होकर, दुख रूपी सूर्य किरण से बचकर भगवान के कृपा छाता के नीचे खड़े होकर अब नित्य सेवा के अमृत वर्षा से भीग सकता है। कितना सुंदर भागवतम है। भागवतम कोई पढ़ने वाली चीज है नहीं, ये आत्मसात करने वाला विषय है। ये रसिकों के लिए है, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृपा करके कलिकाल में अवतरित हुए हैं, तो उनके विग्रह की सेवा करना, उनके नामों का उच्चारण करना, उनके विषय में चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ को पठन करके सुनना, पढ़ना, उनके प्रार्थनाओं से मानो उनके चरणों में प्रार्थना व्यक्त करना, अर्पित करना, समर्पित करना, उनका चिंतन करना, और उन्हीं की आज्ञा में चलकर प्रचार करना, ये महत्वपूर्ण बात है। जो इस आंदोलन में पूर्ण रूप से अग्रसर होता है वो बच जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में कि भक्तिमय जीवन जो है मानो एक सैनिक का जीवन है, और ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। जिस प्रकार सैनिक एक प्रकार का पोशाक पहनता है, यूनिफॉर्म, उसी प्रकार भक्त भी उसी प्रकार का यूनिफॉर्म पहनता है, धोती और कुर्ता या साड़ी, बस। कोई फैशनेबल तो पहनता नहीं। जिस प्रकार एक सैनिक एक दिनचर्या के अनुसार चलता है, उसी प्रकार भक्त भी दिनचर्या के अनुसार चलता है। कितना खाना पाना है, प्रसाद पाना है, कब पाना है, कब सोना है। ऐसा नहीं कि कब मन आए तब सो लिए, जब मन आया तब उठ लिया ना।
सैनिक का जिस प्रकार 1 मिनट लेट हो तो पूरा 800 मीटर भागना पड़ता है, 3 मिनट लेट हो तो 3 चक्कर लगाने पड़ते, गन खड़े होकर हाथ पकड़कर उस भार के साथ भागना पड़ता है। उसी प्रकार नियमावली अनुसार चले कि 1 मिनट भी लेट ना हो। नाम जब 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे, वो 35 भी नहीं होना चाहिए। एक सैनिक बने जीवन में, हम सबको सैनिक बनना है। भोजन नियमानुसार, शयन नियमानुसार, पोशाक नियमानुसार। सैनिक जिस प्रकार यस सर करके ऑफिसर को सल्यूट मारता है, उस प्रकार की गुरु निष्ठा। ऐसा नहीं कि गुरु जी आप कैसे हैं, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए ना। सैनिक कभी नहीं, ऑफिसर को कभी नहीं बोलता आप कैसे ना। हमारा कर्तव्य नहीं है पूछना आपको कैसे हैं, आप तो हैं स्वस्थ इसलिए ऑफिसर हैं। सल्यूट मारे यस सर, और वो बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़, दाएं मुड़ेगा दाएं मुड़, बस। ऑफिसर कदम से कदम मिलाकर सैनिक चले, ऐसा शिष्य हो। और हमेशा गन तैयार रहे, मानो हमारा बीड बैग। हमारा जो माला है, माला झोली है, ये हमारा गन है। एक उंगली तो बाहर भी आता है। और जिस प्रकार उसमें गोली है, उस प्रकार हमारे 16 गोली जो है, 16 माला, इसको लोड करना है प्रातः काल में। और हमेशा गन तैयार। और ऐसा भक्त हो, कैसे भी परिस्थिति में, छोटा सा छोटा कमरा हो, बड़ा सा बड़ा कमरा हो, नीचे जमीन पे सोना हो, पलंग में सोना हो, प्रसाद ना मिले, कभी फास्टिंग हो, सैनिक ऐसा होता है। हिमालय में भी खड़े हो सकता है, धूप में भी खड़े हो सकता है, रेंग कर भी युद्ध कर सकता है, खड़े होकर भी युद्ध कर सकता है। और पता नहीं जीवन में कारगिल रूपी मृत्यु कब आ जाए। तो इस और जिस प्रकार अन्य सैनिकों के साथ सुंदर संबंध होता है, उसी प्रकार भक्त के जीवन में भी अन्य भक्तों के साथ सुंदर सौहृद, मैत्री और मानो एक सहायता का भाव हो। ऐसा व्यक्ति परमवीर चक्र रूपी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। हम शहीद होने को तैयार हैं, हम मृत्यु को आलिंगन करने को तैयार हैं, पर भगवान की विस्मृति कदापि नहीं। जिस प्रकार सैनिक गर्दन उतारने को तैयार है, पर लड़ूंगा तो देश के लिए लड़ूंगा, तिरंगे से मैं आलिंगन करके मैं मृत्यु पालूंगा, पर तिरंगे को छोड़कर कभी विपक्ष की ओर कभी नहीं, कदापि नहीं, संभव नहीं। उस प्रकार विपक्ष माया है, स्वपक्ष कृष्ण भक्तों का संग है। हम मरने को तैयार हैं, पर भक्ति को कभी छोड़ेंगे नहीं, भक्ति के पथ पे कभी शिथिल होंगे नहीं। कितने जीवन बर्बाद हो गए, कितने दिन, कितने वर्ष बर्बाद हो गए, अब से लेकर मृत्यु तक सैनिक की तरह। कोई अगर सैनिक सो रहा है 6 बजे तक, वो सैनिक है ही नहीं। सैनिक तो वो होता है 3 बजे, 3:30 बजे ऊर्जा शक्ति, खड़े हो गए, दौड़ने को तैयार। कहीं एक्सक्यूजेस नहीं, अलार्म क्लॉक स्नूज किए, कभी नहीं। सैनिक हो ही नहीं सकता ऐसा, भक्त सैनिक होता है। उठे उसी नियम अनुसार चल रहे हैं, और जीवन में जो भी कर्तव्य, केवल माला झोली नहीं, जो भी कर्तव्य है मानो सैनिक के समान। ऐसा व्यक्ति गौर निताय के आर्मी में, गौर निताय की सेना में पूर्ण रूप से वो अपना जो योगदान है वो दे सकता है। तो गौर निताय की लीला, गौर निताय का नाम, गौर निताय की सेवा, गौर निताय की कृपा याचना, गौर निताय के भक्तों के संग, गौर निताय का धाम नवद्वीप, मानो हमारे लिए यही आश्रय तत्व है। कोई कहेगा अरे हम तो वृंदावन प्राप्त करना चाहते हैं, आप गौर निताय कह रहे हैं, नवदीप में इतनी रुचि है नहीं, महाप्रभु के चरणों में इतनी रुचि है नहीं, हम तो वृंदावन प्राप्त करना चाहते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती तो कहते हैं, आराधितम नववनम ब्रजकाननस्ते, नाराधितम नववनम ब्रज एव दूरे, आराधितो द्विज सुतो व्रज नागरस्ते, नाराधितो द्विज सुतो न तवेह कृष्ण। इसका अर्थ ये है कि आराधितम नववनम, यदि कोई नवदीप धाम की आराधना करे तो उसी में वृंदावन धाम की आराधना हो जाती है। परंतु यदि कोई नवदीप धाम को दूसरे नंबर पर माने, नवदीप धाम को मानो रुचि नहीं है हमारा, मानो कोई आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है, आकर्षण नहीं है, यदि ये भाव हो तो ब्रज एव दूरे, वृंदावन के धाम में रह लो, वृंदावन से मानो प्रेम का एक आभास प्रकट कर लो, वृंदावन के विषय में बोल लो, सुन लो, पर ब्रज एव दूरे, हमारे बल पर राधा कृष्ण की प्राप्ति कदापि संभव नहीं। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, यदि कोई नवदीप धाम की आराधना करे तो नवदीप धाम की कृपा से वृंदावन की प्राप्ति होगी, और यदि कोई ना करे तो वृंदावन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दूर है।
हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगी, हो सकती है, परंतु बहुत समय के बाद। और यदि महाप्रभु की आराधना करे तो राधा कृष्ण की आराधना हो जाती है, और यदि कोई महाप्रभु की आराधना न करे तो राधा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, पर मानो बहुत समय बाद, ऐसे कह सकते हैं। परंतु राधा कृष्ण को प्रसन्न करने का सुगम, सरल, सुरम्य, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है उनके नित्य भक्तों की महिमा गाना। यदि राधा कृष्ण के समक्ष होकर राधा कृष्ण का कीर्तन करें, वो कहेंगे ठीक है, परंतु उनके समक्ष होकर यदि आप भक्तों की महिमा गाओ, ललिता देवी, विशाखा देवी की महिमा गाओ, ओ हो, तो रीझ जाते हैं। वही ललिता, वही विशाखा, वही चंद्रावली, वही पूरा जो परिकर है, वो सब उतरे हैं गौर लीला में। तो यदि गौर परिवार की महिमा गाया जाए तो राधा कृष्ण शीघ्रातिशीघ्र रीझ जाते हैं। राधा रानी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है रूप मंजरी की महिमा गाओ, रति मंजरी की महिमा गाओ, लवंग मंजरी की महिमा गाओ, विलास मंजरी की महिमा गाओ। और वही छठ गोस्वामी है, इन छठ गोस्वामी की महिमा गाओ, इनका मान चिंतन करो, इनसे प्रार्थना करो, तो राधा कृष्ण रीझ जाते हैं। तो गौर आराधना ये राधा कृष्ण आराधना के लिए सहायक है, बाधक नहीं है। एक व्यक्ति को मैं कह रहा था कि आप राधा कृष्ण की सेवा तो करते हैं, आपको गौर निताई की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्रेम से पूछा, प्रभु हमें करने की इच्छा है, पर हमें हमेशा ये लगता है कि कहीं हमारी जो अनन्य निष्ठा है राधा कृष्ण के चरणों में ये भंग ना हो जाए। मैं कहता हूं ना, कभी नहीं होगा, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इवो द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जनप्रिय। कृष्ण कहते हैं, जो कहता है ये में भक्त जना पार्था न में भक्त ते जना। यदि कोई कहे कि मैं कृष्ण भक्त हूं, कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे तुम मानते हो। परंतु यदि कोई कहे कि हम कृष्ण के भक्तों के भक्त हैं, कृष्ण कहते हैं भक्त ही भक्त जनप्रिय, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय है। तो कृष्ण, राधा कृष्ण के भक्त रूप में सब सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? महाप्रभु हैं। उनके भक्त कौन है? षड गोस्वामी है। उनके भक्त कौन है? नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास। उनके भक्त कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती। मानो जितना हम पीढ़ी में नीचे आए, उतने आचार्यों की महिमा गाने का सौभाग्य है। और इनके प्रार्थना, इनके प्रशंसा से राधा कृष्ण शीघ्रातिशीघ्र रीझ जाते हैं। अब मुझे बताइए, किसी में कोई भी योग्यता ना हो, ना नाम जप में रुचि है, ना कोई शास्त्र पढ़ने में रुचि है, परंतु पूरा दिन यदि वो षड गोस्वामियों के विषय में सुन रहा है और बोल रहा है, क्यों नहीं राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे? जिन्होंने वृंदावन प्रकट किया, जिन्होंने वृंदावन के वृक्षों के नीचे बैठकर कौपिन धारण करके, माधुकरी करके, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य ग्रंथों को मानव प्रस्तुति की, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महाप्रभु की महिमा यदि कोई गाए, राधा कृष्ण क्यों नहीं रीझेंगे? चैतन्य चरितामृत पढ़ना मानो राधा कृष्ण की सेवा है। ये प्रत्यक्ष, मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू प्लीज राधा कृष्ण। यदि हम राधा कृष्ण की महिमा गाएं तो वो रीझते हैं बिल्कुल, परंतु ये भी शायद संभव है, अनर्थ और अपराध के कारण चित्त मलिन है, तो राधा कृष्ण कहेंगे कि कहीं जन्म लग सकते हैं। परंतु यदि उनके जो प्रिय हैं, और उनके भी जो प्रिय हैं, और उनके भी जो प्रिय हैं, ऐसे भक्तों की महिमा गाए, तो राधा कृष्ण बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। तो इस भाव से गौर आश्रय अति अनिवार्य है। गौर लीला का चिंतन, गौर गौर महाप्रभु के नामों का उच्चारण। तो ये हमने आज तक अभी तक जो कहा, ये एक इंट्रोडक्शन है कि ये जो श्रृंखला आज से प्रारंभ हुआ है, एक हफ्ते का, कि प्रतिदिन गौर नाम, आज गौर नाम का विषय है, फिर गौर रूप, गौर गुण, गौर लीला, इस प्रकार प्रतिदिन आनंद माधव प्रभु इत्यादि वरिष्ठ भक्तों ने विषय देकर कई भक्तों को आमंत्रित किया कि गौर पूर्णिमा के महामहोत्सव में प्रतिदिन महाप्रभु के विषय में कुछ सुना जाए। तो हम जो पहला दिन का जो समय है, इसलिए हम प्रस्तुति कर रहे हैं इस विषय का, कि हमें ये ना कभी लगे कि चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत या महाप्रभु की आराधना अथवा नवदीप धाम, ये सब नई नई बातें हैं। अरे हम तो वृंदावन की ओर जाना चाहते हैं, राधा कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं, तो ये बीच में कैसे, मतलब जिक्सॉ पजल में इसका ये पीस कहाँ पड़ता है, ऐसे कभी विचार ना करें। हमें ये सोचना है कि राधा कृष्ण ही कृपालु रूप में, महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, जो बिल्कुल अपराध अनर्थ को नहीं लेते। और यदि उनको आचार्य स्वरूप में देखा जाए
तो उनकी महिमा गाना राधा कृष्ण को बहुत सुरम्य लगता है, उनके दिव्य कर्णेंद्रियों को। तो ये कहते कहते आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। आज मुझे कहा गया कि इस कथा के माध्यम से भक्तों को गौर नाम की महिमा विशेष करके कुछ कहा जाए इस विषय में। तो हमारे आचार्यों ने कई बातें कही हैं इस विषय में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा, एक स्तोत्र लिखा, संस्कृत में है, गौरांग लीला स्मरण मंगल स्तोत्रम नाम है। तो उसमें संस्कृत में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नामापराधम सकलम विनश्य चैतन्य नामाश्रित मानवानाम भक्तिम परम य प्रददौ जनेभ्य तम गौर चंद्रम प्रणमामि भक्त्या। बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं नामापराधम सकलम विनश्य, यदि कोई नामापराध से युक्त हो तो उसको क्या करना चाहिए? चैतन्य नामाश्रित मानवाना, उसको गौरांग महाप्रभु के नाम का आश्रय लेना चाहिए। मानो उठते बैठते जब भी समय हो, गौर निताय, निताय चैतन्य, निताय गौरांग, निताय गौरांग, गौरांग नित्यानंद, इस प्रकार। और यदि कोई लेता है तो होता क्या है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता। यदि चित्त में नामापराध हो तो कृष्ण नाम तो प्रस्फुटित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण नाम कोरी अपराधे विचार। कृष्ण नाम क्या करता है? अपराध को गिनता है। यदि आप वैष्णव अपराध करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, विग्रह सेवा अपराध होता है, धामापराध होता है, इत्यादि, तो कृष्ण नाम बहुत जन्म करने के, उच्चारण करने के बाद भी पूर्ण रूप से खिलता नहीं, समय लेता है। परंतु गौर नाम ऐसा नहीं है। गौर नाम गौरधाम गौर रूप गुण, अपराध नाही मानी तारीते निपुण। महाप्रभु का जो नाम है, अपराध नाही मानी, वो समझ लेता है। गौरांग महाप्रभु का नाम समझते हैं कि कलिकाल में तो मानो प्रत्येक जीव जगाए मदाई रूप है। तो इनसे क्या भी अभिलाषा रखना कि ये नाम आवाज जपे कि शुद्ध नाम जपे, नाम जप रहे, यही दुर्लभ बात है। और तारीते निपुण, नाम जापक को उठाना, विकास के पथ पर आरूढ़ करना, ये गौर नाम करता है। इसलिए गौरांगेरो नाम, जे गौरांगेरो नाम लय तार होय प्रेम उदय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं यदि कोई गौरांग 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 नाम उच्चारण करें तो ये सिद्ध बात है कि चित्त में ऐसे व्यक्ति का कृष्ण प्रेम उदय अवश्य होगा। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेश लीला, हृदय निर्मल भेलोतार। कानों से गौर लीला और मुख से गौर नाम। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर मानो हम सबको बता रहे। निताय गौर नाम आनंदेरो धाम, जे जनो नाही लय तार यमराय धरे लय जाए नरके डुबाए ताए। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कली काल में अवतरित होकर राजा की प्रशंसा न करना मानो निंदनीय बात है। कली काल में राजा हमारे गौरांग महाप्रभु हैं। तो निताय गौर नाम आनंदेरो धाम, जे जन नाही लय। कलिकाल में आकर भी गौर निताय का नाम यदि कोई उच्चारण न करे तो होता क्या है? तार यमराय, यमराज क्या करते हैं? तार यमराय धरे लए जाए नरके डुबाए तार, नरके डुबाए तार। निताय गौर नाम आनंदेर धाम, जय जन नाही लय। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कली काल में हमारा सर्वश्रेष्ठ आश्रय प्रदाता गौर निताय का नाम, गौर नाम। इसलिए निताय चैतन्य नाही एषव विचार, नाम लय प्रेम दे बहे अश्रुधार। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि गौरांग महाप्रभु का नाम कृष्ण नाम से एकदम भिन्न रूप से कार्य करता है। नहीं ये सब विचार, कौन है जपने वाला जापक, कौन है, कहाँ से आया है, किस प्रवृत्ति से जप रहा है, अपराध है कि अपराध नहीं है, अनर्थ है, पाप है, चित्त शुद्ध है, मंगलमय है, कुछ भी ना विचार करते हुए पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते, देया देय विमर्शको नहीं नवा काल प्रतीक्षा प्रभु। गौर नाम ना ये विचार करता है कि ये व्यक्ति पात्र है, अथवा ना ये विचार करता है अपात्र। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते,
ये पात्र व्यक्ति है कि अपात्र व्यक्ति? बिल्कुल नहीं। अब ये देखा ही नहीं जाएगा कि हम कौन हैं, हमारा पास्ट भूत में हमने कौन से कार्य किए हैं। हम मांसाहारी रहे हैं, शाकाहारी रहे हैं, ब्राह्मणी रहे हैं, म्लेच्छ रहे हैं, या मानव रहे हैं, स्त्री रहे हैं, पुरुष रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं। नर नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट त्यजी मोई परम प्रिय सोय। प्रभु रामचंद्र रामायण में लिखते हैं और कहते हैं, नर नपुंसक नारीवा, कोई भी व्यक्ति, नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, जीव चराचर कोय, चर हो अचर हो, जीव कहीं का भी हो, जलचर हो, खेचर हो, स्थलचर हो, जमीन वाला हो, जल वाला हो, वायु वाला हो, नर नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट त्यजी मोई परम प्रिय सोय। पूरे भाव से भजन करने वाला व्यक्ति, कपट को त्यागने वाला व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो ये नियम भी नहीं डाला कि कपट त्यागो, सर्वभाव से भजो, ये भी नहीं कहा। प्रभु राम ने तो कहा, सकृदेव प्रपन्नो यस, अरे झुक जाओ और कहो, तवास्मि, मैं आपका हूं, फिर अभयम सर्वदा, मैं अभय पद प्रदान करूंगा। कृष्ण ने तो गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब धर्म अधर्म सबको त्याग कर आओ और चरणाश्रित हो जाओ। फिर करते क्या है, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, केवल पाप से मुक्ति। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रपंच से मुक्ति करा दी। जन्म जन्मांतर जो व्याधि है, विरह व्याधि, इससे मुक्ति करा दी। सब कुछ तो छूट गया, सब प्रकार की ग्रंथि छूट गई। निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, भगवान के भजन करने वाले की सब बंधन छूट जाता है। शिखा की ग्रंथि छूट जाती है, उपनयन उपवीत की ग्रंथि छूट जाती है। किसी का तो सन्यास जो चलता है, सन्यास लेता है, उसका विवाह की ग्रंथि छूट जाती है। कोई ब्राह्मण होता है, पुस्तक लेकर चलता है, पुस्तक की ग्रंथि छूट जाती है। भिन्न भिन्न ग्रंथि, हृदय में संशय की ग्रंथि छूट जाती है। प्रभु सब प्रकार की मुक्ति देने को तैयार है। किस व्यक्ति को? जो भजन करता है, केवल गौर नाम को पुकारने वाला व्यक्ति, केवल गौर नाम को पुकारने वाला व्यक्ति। हर आचार्य का ये मत है, गृहे बा बने ते था के हा गौरांग बोले दाके, नरोत्तम मागे तारा संग। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, केवल उस भक्त का मुझे संग दे दो जो गौरांग नाम उच्चारण करता है। कोई अगर भक्त हो जो गौरांग 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 उच्चारण करता है, केवल ऐसे भक्त का मुझे मानो सानिध्य दे दो, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीर। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में, केवल गौरांग नाम उच्चारण करने से पूरा शरीर पुलकित हो, रोमांचित हो, कंठ अवरुद्ध होकर गदगद हो, नेत्रों से प्रेम अश्रुपात हो, बस मेरा जीवन सफल हो जाए गौरांग नाम से। गौरांग बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम, कृष्ण का नाम है। क्यों? राधा रानी के स्मरण में जो श्यामांग है, श्याम अंगी है, अंगी माने जिनका अंग हो, कृष्ण श्यामांगी है, श्याम वाले अंग, वही जब राधा रानी का स्मरण करते हैं, वही श्यामांग बन जाते हैं गौरांग। क्योंकि अंग का जो कांति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे सोच सकते हैं कि कृष्ण कुंज में बैठ के राधा रानी का स्मरण करते करते हा राधे हा राधे हा राधे हा राधे करते करते मोर मुकुटधारी हैं, अभी भी पीताम्बरधारी है, अभी भी मुरलीधारी है, परंतु केवल अंग कांति मानो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका और श्यामांग से गौरांग हो चुका। सखियों ने कहा कि ये जो रूप है, हे श्याम सुंदर, ये जो आपका रूप है राधा रानी के विरह में, जैसा आपका पूरा शरीर राधा रानी मय हो चुका, ये रूप कलिकाल के जीवों को दर्शन क्या सुलभ है, क्या प्राप्य है। तो कृष्ण ने कृपा करके, क्योंकि सखियों ने ये मांगा, ये अभिलाषा की, कृष्ण कृपा करके इस जगत में आ चुके हैं। एक बात कहना बहुत आवश्यक है कि भिन्न भिन्न प्रकार के आचार्य अवतरित हुए हैं कली काल में।
कोई ललिता सखी के अवतार हैं, कोई विशाखा सखी के अवतार हैं, कोई वंशी के अवतार हैं, कोई मोर मुकुट के अवतार हैं, कोई पीताम्बर के अवतार हैं, कोई कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। और ये सब इस जगत में आते हैं केवल राधा रानी की महिमा गाने। सब, ललिता सखी राधा रानी की महिमा गाने आती है, विशाखा सखी राधा रानी की महिमा गाने आती है, बंशी राधा रानी की महिमा गाने आती है, कौस्तुभ मणि राधा रानी की महिमा गाने आती है, मोर मुकुट राधा रानी की महिमा। तो प्रत्येक अंग जो है कृष्ण का, ये जगत में, और सखियां सब राधा रानी की महिमा गाने आते हैं कली काल में। परंतु ये सब राधा रानी की महिमा उतना ही गा सकते हैं जितना इनकी क्षमता हो, इनकी योग्यता हो, और राधा रानी के लिए प्रेम इनके हृदय में जो है उतना। ये सब रसिक है, सब रसिका हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ रस शिरोमणि कृष्ण है, रसिक राज है, रसिक शेखर है। तो राधा रानी की महिमा जिस प्रकार ललिता सखी, विशाखा सखी, अन्य सखी कर सकती हैं, ये तो सर्वश्रेष्ठ है ही, परंतु इससे करोड़ों गुना अधिक आस्वादन और वर्णन श्याम सुंदर कर सकते हैं। और श्याम सुंदर जब आते हैं इस जगत में राधा रानी की महिमा गाने, वो चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के, यदि गौरांग न हुई तो तबे की हुई तो के मन धरिता। सभी रसिक आचार्य जो हैं, सभी रसिक परंपरा जो हैं, सब पूजनीय हैं, परंतु गौड़ी दृष्टिकोण से महाप्रभु कृष्ण अवतार है और कृष्ण रसिक शेखर हैं। जिस प्रकार कृष्ण राधा रानी के सानिध्य का, राधा रानी के रस माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं, उस प्रकार अन्य कोई परिकर नहीं कर सकता। और जिस प्रकार कृष्ण की क्षमता है उस रस को वर्णन करना, उस रस का प्रचार करना, उस रस को बांटना, ये किसी में नहीं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ राधा रानी के रसिक भक्त। इसलिए अंत आप देख सकते हैं सभी भक्त राधा कृष्ण की महिमा गाते हैं, परंतु राधा रानी के भाव में भावित होकर गदगद होना, रोमांच होना, अश्रुपात होना, ओहो, ये कहीं नहीं देखने मिलता। क्यों? क्योंकि सभी सखियां राधा रानी का गुणगान गाती है, राधा नाम संकीर्तन करती है, राधा कृष्ण की सेवा करती है, परंतु ये वर्णन नहीं आता अन्य सखियों में कि मानो मुख से फेन हो रहा है, या शरीर अंग परिवर्तित हो रहा है, या रोमांच तक ठीक है, परंतु जिस स्तर तक महाप्रभु ने अनुभव किया, ये केवल कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी के पूरे हृदय और अंग कांति को प्राप्त करके इस जगत में आए। तो ये कहने का आशय है कि गौरांग महाप्रभु के नाम में राधा कृष्ण का नाम भी छिपा है। तो गौरांग कहने पर राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण कहने का फल है, ये कह सकते हैं करोड़ों गुना अधिक फल है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण केवल राधा कृष्ण है, परंतु गौरांग, गौरांग में राधा कृष्ण भी हैं और भक्त रूप में भी है, मतलब भगवत रूप में भी है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त आचार्य स्वरूप में भी है। तो इसलिए भगवत आराधना और भागवत आराधना, भक्त आराधना, ये दोनों गौर नाम में ये सुलभ है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस विषय में बहुत कुछ कहा। प्रबोधानंद सरस्वती जो राधा रानी के ब्रजरसिक भक्त हैं, इन्होंने नवदीप शतक नामक ग्रंथ लिखा, चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ लिखा, इन्होंने तो कई ग्रंथ मानो प्रस्तुति की है इस जगत में, संगीत माधव ग्रंथ लिखे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के दीक्षा गुरु के रूप में ये विराजमान है श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती। इन्होंने चैतन्य चंद्रामृत नाटक में, चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य नाम के विषय में, अ, महाप्रभु के गौर नाम के विषय में स्तुति करते हुए कहते हैं, हा हंत चित्त भुवि में परमौ सरानाम सद्भक्ति कल्प लतिकांकुरित कथम स्यात् हृद्येकमेव परम आश्वासनीयमस्ति चैतन्य नाम कलयन न कदापि शोच्य। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, हा हंत, अरे हाय हाय हाय, चित्त भुवि में परम अवसरानाम, मेरा चित्त जो है मरुभूमि है, बंजर जमीन है, ऊसर भूमि है, डेजर्ट है। परम और ऊसर मानो परमो सराया। हा हंत चित्त भुवि में परमो सराया, मेरा चित्त रूपी भूवि मानो भूमंडल, ये बंजर जमीन है, मरुभूमि है, ऊसर भूमि है। और सद्भक्ति कल्प लतिकांकुरित कथम स्यात्, प्रेम का अंकुर ऐसे मरुभूमि में कैसे हो सकता है, ये अंकुरित कैसे हो सकता है? परंतु
हृदयेकमेव परम आश्वासनीयम अस्ति। मेरे हृदय में एक बहुत सुंदर आशा है, एक बहुत सुंदर विश्वास है। वो क्या? चैतन्य नाम कलयन न कदापि शोच्य। चैतन्य नाम, गौरांग नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का शोक, किस प्रकार का भय, किस प्रकार की वेदना, मरुभूमि बंजर भूमि रूपी हृदय को किस प्रकार पूर्ण रूप से उसको भरा जाए प्रेम के अंकुर से, ये चैतन्य महाप्रभु करेंगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इसमें कोई भय नहीं। मेरा चित्त मरुभूमि है, फिर भी उसमें प्रेम सद्भक्ति कल्प लतिकांकुरित कथम स्यात्। ये सद्भक्ति कल्प लतिका अंकुरित अवश्य होगा चैतन्य नाम गौर नाम के प्रभाव से। बहुत सुंदर बात। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में, हृद्व प्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंबे काम तपर्तु दाव दहनी विश्वापगोल्लासनी भूयान मे मरुषाखिनोपि सरसी भावाय भूयात प्रभो श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि यदि हमारा चित्त मरुभूमि हो और हम उसमें मानो एक मरे हुए वृक्ष के समान खड़े हैं अनर्थ अपराध के आसपास, फिर भी हमें कोई शोक की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जो कृपा है, श्री चैतन्य कृपा, ये निरंकुश है। निरंकुश माने यदि कोई गजराज हो और उसमें अंकुश लगाया जाए कान के पीछे, तो वो संयम से रहता है, यहां वहां भाग कर उत्पात नहीं करता। परंतु यदि अंकुश निकाला जाए, निरंकुशित किया जाए कोई गजराज को, वो उन्मत्त हाथी पागल होकर यहां वहां जाकर कोई उन्मूलित करता है, उद्ध्वस्त कर देता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गौरांग महाप्रभु की नाम की कृपा जो है, मानो एक उन्मत्त हाथी के समान है जो निरंकुश है। अंकुश नहीं है उसमें, निरंकुश। मानो ये नाम गौर नाम की कृपा जो है, हर जगह भाग सकता है, हर अपराध को उन्मूलित कर सकता है, हर वन, हर ग्राम को पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त कर सकता है। मानो जो भौतिक दृष्टिकोण से ग्राम है, जो नास्तिकवाद का ग्राम है, जो मायावादी ग्राम है, जो पाप अनर्थ अपराध वाला ग्राम या वन है, उसको नष्ट भी नष्ट कर सकता है। साथ साथ कहते हैं गौरांग महाप्रभु ये माधुर्य कादम्बिनी, ये एक मेघ समान है, मेघ नहीं, मेघावली, सीरीज ऑफ क्लाउड्स। ये ऐसे हैं जो मरुभूमि को शुद्ध करते हैं और उसमें प्रेम अंकुरित करते हैं, और साथ साथ गौर कृपा, गौर नाम, ये एक उन्मत्त हाथी समान है जो चित्त में छोड़ दो तो हर प्रकार का मानो अपराध उन्मूलित करने का सामर्थ्य रखता है। ये है गौर नाम की महिमा, अद्भुत महिमा। नवदीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। नवदीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ में वो तो इतना लिखते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण भजन करूंगा मैं, गौर भजन नहीं करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोटि कोटि वर्षे करी श्री कृष्ण भजन तथापि नामे ते रति न पाए दुर्जन। बंगाली जो काव्य है ये बहुत सुंदर है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोटि कोटि वर्षे, करोड़ों 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 वर्ष यदि कोई कृष्ण भजन करे, तथापि नामे ते रति न पाए दुर्जन। फिर भी ये देखा जाता है कि कई करोड़ों बार पूतना अघासुर बकासुर सुनने के बाद भी जन सामान्य में प्रभु के चरणों में रति आकर्षण जागृत नहीं होता, क्योंकि दुर्जन चित्त है। तो कोटि कोटि वर्षे करी श्री कृष्ण भजन तथापि नामे ते रति न पाए दुर्जन। दुर्जन व्यक्ति नाम में रति प्राप्त नहीं करता, करोड़ों जीवन जन्म कृष्ण भजन करने के बाद भी। परंतु यही व्यक्ति यदि गौरांग भजन करे, गौरांग भजिले दुष्ट भावे दूर जाए, स्वल्प दिने ब्रज धामे राधा कृष्ण पाए। गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूर जाए, यदि लेकिन गौर भजन करे तो दुष्ट भाव दूर जाता है, और स्वल्प दिने ब्रज धामे राधा कृष्ण पाए। थोड़े ही दिन में ब्रज धाम में राधा कृष्ण सेवा प्राप्ति होती है यदि गौरांग महाप्रभु का पूर्ण रूप से आश्रय लिया जाए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य सेवा चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम, चैतन्य जे भक्ति करे से ही मोर प्राण। चैतन्य नाम लो, चैतन्य कीर्तन गाओ, चैतन्य भजन करो,
चैतन्य विग्रह की सेवा करो, चैतन्य धाम का आश्रय ले लो, चैतन्य का, महाप्रभु गौर निताय का स्मरण चिंतन करो, प्रार्थना करो। इसलिए तो सुंदर बात है कि नित्यानंद राम को कहा गया कि कृष्ण भजन करो, कृष्ण प्रचार करो। उन्होंने तो गाया, भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगे नाम रे, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার प्राण रे। उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण भजन करो, कहा गौर भजन करो। फिर महाप्रभु बाहर आए तो उसी ट्यून में उन्होंने कृष्ण 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 हे, क्योंकि महाप्रभु क्रोधित हो जाएंगे यदि उनके समक्ष आकर गौर नाम करे तो। तो निताई कहते हैं कि अरे कृष्ण नाम करिए अपराध है विचार, कृष्ण नाम को दूसरे जगह पे रख के पहले जगह पे गौर नाम करो, गौर भजन करो, गौरांग नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित होकर भजन करो, सभी अपराध से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। स्वल्प दिने ब्रजधामे राधा कृष्ण पाए। कितनी सुंदर बात है। तो कहाँ है गौर भजन कृष्ण भजन से विमुख, कहाँ अनन्यता भंग होती है? ये तो सन्मुख है, ये तो सहायक है। गौर भजन करने से कृष्ण प्राप्ति शीघ्राति शीघ्र होती, शीघ्राति शीघ्र। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर आगे लिखते हैं, कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौरांग नाम बिना तार नाही का उद्धार। कली जीव का जो अपराध प्रवृत्ति है असंख्य, असंख्य मानो अनंत, और दुर्वार, उसको पार करना भी कठिन, परंतु गौर नाम बिना तार नहीं का उद्धार। गौर नाम के बिना दूसरा कोई उद्धार नहीं है। अप्राकृत धाम गौरांग नाम केवल साधुर आशा। नवदीप धाम महात्म्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नवदीप धाम और गौरांग नाम यही साधुओं की आशा है, ये एकमात्र अभिलाषा साधु करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अरे गौर नाम करो तो होगा क्या? गौरांग भजिले दुष्ट भावे दूरे जाए, स्वल्प दिने ब्रजधामे राधा कृष्ण पाए, निज सिद्ध देह पाए सखीर आश्रय, निज कुंज श्री जुगल सेवा तार है। केवल गौर नाम कीर्तन से क्या होगा? निज सिद्ध देह पाए, व्यक्ति अपने नित्य स्वरूप को, शाश्वत मंजरी भाव को प्राप्त करता है। सखीर आश्रय, निज सिद्ध देह पाए सखीर आश्रय, ये नहीं कहा गया कि गोप देह पाएगा, अथवा द्वारिका में, मथुरा में, वात्सल्य रति में, सखी रति में, कुछ नहीं, सखीर आश्रय कह दिया। इससे सीधा ये निष्कर्ष है कि माधुर्य रति प्राप्त होती है, सखी भाव प्राप्त होती है, राधा रानी के चरणाश्रित होकर मंजरी भाव प्राप्त होती है। निज सिद्ध देह पाए सखीर आश्रय, निज कुंज श्री जुगल सेवा तारह। निज कुंज प्राप्त होती है, राधा कृष्ण चरण युगल सेवा प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को। चैतन्य भागवत में तो गौर महाप्रभु के नाम के विषय में मध्य खंड में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं, पक्षी मात्र यदि बोले चैतन्य र नाम, ऐसा नहीं कि मनुष्य कहें, तो पक्षी मात्र यदि बोले चैतन्य र नाम, शेष सत्य जाई बेको चैतन्य रो धाम। अरे मैं सत्य कहता हूं, अगर पक्षी भी गौर नाम उच्चारण करे तो ये सत्य है, ऐसा व्यक्ति गौर धाम को प्राप्त करता है। नवदीप भाव तरंग नामक ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, केवल पक्षी के विषय में या मनुष्य के विषय में नहीं, देवता भी गौर कीर्तन करते हैं। यथा देव गण करे गौर संकीर्तन, कबू धाम वासी ताहा करे न श्रवण, केहो वा बोली बे गौर हरि बोले भाई, गौर बिना राधा कृष्ण सेवा नहीं पाता। इतनी सुंदर बात, इतनी स्पष्ट बात कि यथा देवगण, जब देवगण करे गौर संकीर्तन, कई बार देवता उतर जाते हैं नवदीप में और जोर जोर से पुकार पुकार कर अमार गौर हरि गौर हरि गौर हरि, निताय गौर हरि निताय गौर हरि, नित्यानंद गौरांग अमार गौर हरि अमार चैतन्य निताय, ऐसे जब देवतागण नवदीप धाम में अवतरित होकर गौर संकीर्तन करते हैं तो कबू धाम वासी तहा करे न श्रवण, और धामवासी ये श्रवण करते हैं और इतना उल्लास होता है कि वो भी वो देवता के कीर्तन में, गौर संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं।
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, केहोवा बोली बे गौर हरि बोलो भाई। और सब लोग, वो देवता और धामवासी मिलकर प्रचार करते हैं कि गौर हरि बोलो भाई, बाकी सब गौर हरि उच्चारण करो। तो सामने वाले व्यक्ति कहते हैं, क्यों उच्चारण करे? केहोवा बोली बे गौर हरि बोलो भाई, गौर बिना राधा कृष्णा सेवा नहीं पाए। गौर महाप्रभु के नाम के बिना राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना दुर्लभ, अति दुर्लभ है। परंतु गौर कीर्तन यदि किया जाए तो शीघ्रातिशीघ्र राधा कृष्ण की चरण सेवा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार केवल गौरांग के विषय में तो हम कहें, अब नित्यानंद नाम के विषय में भी कहा गया, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, नित्यानंद बलिते होए कृष्ण प्रेम उदय, औलाए सकल अंग अश्रु गंगा वय। माधवेंद्र पुरी पाद ने कहा कि निताय कहने वाली व्यक्ति नित्यानंद बलिते, कोई नित्यानंद शब्द उच्चारण करे तो कृष्ण प्रेम उदय, अवश्य बात है कि उनके चित्त में कृष्ण प्रेम का उदय होगा। और औलाए सकल अंग अश्रु गंगा भय, और वो दिन आएगा गौरांग नित्यानंद नाम उच्चारण करते करते पूरा शरीर अभिषिक्त होगा, पूरा शरीर स्नापित हो जाएगा, मानो भीग जाएगा नेत्र गंगा से। नित्यानंद हेनो भक्त सुनीले श्रवणे, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से जने। माधवेंद्र पुरी पाद चैतन्य भागवत में कहते हैं, नित्यानंद हेनो भक्त सुनीले श्रवणे, और यदि कोई निताय श्रवण करे, नित्यानंद नाम श्रवण करे, तो अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से जन। ऐसा व्यक्ति अवश्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र को अवश्य प्राप्त करता है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के परिकरों की महिमा गाते हैं आदि लीला चैतन्य चरितामृत के 11वें अध्याय में, तो जब पुरुषोत्तम पंडित के विषय में कहते हैं, जो स्तोक कृष्ण के अवतार हैं, भगवान के जो सखा स्तोक कृष्ण वृंदावन में द्वादश गोपालों में एक है, उनके अवतार हैं पुरुषोत्तम पंडित। जब इनके विषय में कहा जाता है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नवद्वीपे पुरुषोत्तम पंडित महाशय, नित्यानंद नाम जार महा उन्माद हो। नवद्वीप में पुरुषोत्तम पंडित नामक स्तोक कृष्ण, भगवान के निज परिवार, निज परिकर, गोप सखा वृंदावन के स्तोक कृष्ण जब अवतरित होते हैं नवद्वीप धाम में, तो उनका नाम है पुरुषोत्तम पंडित। तो कहते हैं, नवद्वीपे पुरुषोत्तम पंडित महाशय, नित्यानंद नामे जार महा उन्माद हो। केवल नित्यानंद नाम सुनकर वो अचेत हो जाते थे। और दूसरे भक्त बलराम दास, उनके विषय में कहा गया, बलराम दास कृष्ण प्रेम रस आस्वादी, नित्यानंद नामे होय परम उन्मादी। बलराम दास कृष्ण प्रेम रस के आस्वादी हैं और नित्यानंद नाम के परम उन्मादी, परम उन्माद अवस्था में पहुंचाने वाला गौरांग नित्यानंद नाम। मीनकेतन रामदास के विषय में जब, जो भी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के परिकर हैं, उनके विषय में उनका विशेष लक्षण बताते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, नित्यानंद बोली, केवल नित्यानंद कहने पर, नित्यानंद बोली जाबे करे न हुंकार, तहां देखी लोकेर होए महा चमत्कार। केवल नित्यानंद बोलकर ऐसे हुंकार करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, रेंगते थे, नाचते थे, गाते थे, अचेत, कभी सचेत, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी छलांग, तो मानो अचेत अवस्था, मृत अवस्था। ऐसे मीन केतन रामदास, नित्यानंद बोली जाबे करे न हुंकार, तहां देखी लोकेर होय महाचमत्कार। पूरा लोक महाचमत्कार भाव को प्राप्त किया। गौरांग निताय जे बले एक बार, अनंत कर्म अनंत दोष अंत हायता। भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम महात्म्या के पहले अध्याय में, कि जो गौर निताय नाम एक बार उच्चारण करता है, अनंत जन्म के अनंत कर्म पाप जो पाश है, ये खंडित होते हैं, कट जाते हैं, जल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, गौरांग नित्यानंद नाम लेने पर कोई भी व्यक्ति हो, चैतन्य भागवत में वर्णन है, निताई चैतन्य बोले जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषे थाके। हमें कृष्ण प्रेम खोजने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण प्रेम खोजते खोजते आता है जो व्यक्ति गौर निताय का नाम उच्चारण करता है। स्वल्प काले अपराध आपनी पलाए, हृदय शोधित होय प्रेम बाड़ेताए। थोड़े ही दिन के भजन में अपराध प्रवृत्ति नष्ट होती है, चित्त शुद्ध होता है और प्रेम बढ़ने लगता है। इतनी सुंदर बात।
तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर बातें कही हैं इस विषय में। कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र में नाम करने में अपराध हो सकते हैं और अपराध का विचार भी होता है, और गौरांग नित्यानंद के जो नाम उच्चारण है ये और सहायक है, ऐसे उन्होंने लिखा अपने तात्पर्य में। और हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने भी इस विषय में कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र एंड गौरांग नाम आर ऑन द सेम लेवल। उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम उच्चारण अवश्य जोर देकर करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इसको केवल ऐसे मंत्र ना ले ताकि फटाफट करके फिर नाम उच्चारण किया जाए, अथवा कीर्तन में भी एक बार बोलकर फिर हरे कृष्ण की ओर उतर जाए ना। ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद मानो बहुत सुंदर सहायक मंत्र हैं। प्रार्थनात्मक भाव से यदि महाप्रभु के परिकरों के नाम का उच्चारण किया जाए तो महाप्रभु रीझ जाते हैं। मुझे स्मरण है मेरे बाल्यावस्था में जब श्रीला गौर गोविंद महाराज के कई कथा सुनने का सौभाग्य था, तो एक कथा में मुझे अभी भी याद है, श्रीला गौर गोविंद महाराज ने कहा कि यदि कृष्ण प्राप्ति करनी हो तो गौर कृपा आवश्यक है, और गौर कृपा यदि प्राप्त करनी हो तो गौरांग महाप्रभु के जो अनुयायी हैं इनके नाम उच्चारण अति आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। तो यदि हम कली कुकुर कदन जदि चाव है, कलयुग पावन कली भय नाशन श्री शशि नंदन गाओ है, ये कीर्तन गाएं तो गौरांग महाप्रभु की परिकरों के भी नाम है, गौरांग महाप्रभु का भी नाम है, नित्यानंद प्रभु का भी नाम है, और साथ साथ हरे कृष्ण नाम तो है ही। तो भक्त ये भी कई बार पूछते हैं ये सुनने के बाद, कथा में तो इतनी सुने गौर नाम निताय की नाम की महिमा, तो क्या हम हरे कृष्णा छोड़कर दिन रात केवल गौर निताय करें? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु गौरार आमी मुखे बलेले नाही चले, गौरार आचार गौरार विचार तबे फल फले। हाँ, जगदंड जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ में लिखा कि केवल मैं गौड़ीय हूं ये कहने से कोई गौड़ीय होता नहीं। गौरार आचार गौरार विचार ये दोनों हमें जीवन में उतारना है। नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे कि गौरांग नाम लो, सभी आचार्यों का कहना है कि गौरांग नाम लो, परंतु गौरांग महाप्रभु की आज्ञा है कि हरे कृष्ण नाम लो। ऐसा कौन सा अनुयायी हो सकता है जो आज्ञा पालन ना करो स्वामी का? तो हमें दोनों आवश्यक है। सभी आचार्य कहते हैं नित्यानंद नाम लो, निताय कहते हैं गौरांग नाम लो, गौरांग कहते हैं हरे कृष्ण नाम लो, तो हम तीनों नाम लेंगे, गौरांग नाम भी लेंगे, नित्यानंद नाम भी लेंगे, गौरांग निताय के परिकरों के नाम भी लेंगे, और हरे कृष्ण नाम भी लेंगे। नरहरि चक्रवर्ती सरकार ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नामामृत समुद्र, बंगाली ग्रंथ है, जिसमें महाप्रभु के परिकरों के नाम आए हैं। सभी परिकर लगभग मुझे लगता है 150 200, लगभग 200 परिकरों के नाम है उसमें। बहुत सुंदर काव्य के भाव में द्विपदी में बांधा है उन्होंने। तो कहने का आशय ये कि सभी आचार्य कहते हैं परिकरों के नाम ले लो, और सभी परिकर कहते हैं निताय नाम ले लो, निताय कहते हैं गौरांग नाम ले लो, और गौरांग कहते हैं हरे कृष्ण नाम ले लो। तो हम सबकी आज्ञा का पालन करते हैं। गौरांग महाप्रभु ने हरे कृष्ण नाम प्रचार किया तो हरे कृष्ण महामंत्र सर्व प्राधान्य स्तर पर रखेंगे, परंतु साथ साथ जब भी कीर्तन का सौभाग्य हो, मणियों में नहीं, माला में तो नहीं, कीर्तन का सौभाग्य हो, तो निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, उसी प्रकार गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। कितने ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। परम करुण पहुदुई जन निताय गौर चंद्र, निताय गौर नाम आनंदेर धाम जो हमने गाया। फिर साथ साथ के जाबी रे भाई भव सिंधु पार, धन्य कली जुगे रचै धन्य अवतार, धन्य अवतार। लोचनदास ठाकुर कहते हैं के जाबी रे भाई भव सिंधु पार, धन्य कली जुगेर श्री चैतन्य अवतार। कौन जाना चाहता है भाई इस कली काल को
लांग कर पार होके कौन जाना चाहता है। महाप्रभु कीर्तन के नौके को लेकर आए हैं, स्वयं चालक बन के आए हैं। चलो भैया, के जाबी पे भाई, मतलब भैया चलो इस नौके में बैठकर भव सागर समुद्र को पार करते हैं साथ। तो इस प्रकार हमारे आचार्यों ने गौर नाम की अद्भुत महिमा गाई है। अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि कोई ये गलती ना करें कि इस कथा के सार को न समझकर हरे कृष्ण को छोड़कर केवल गौर निताई कीर्तन करें। ये हमारे आचार्यों ने किया नहीं, सबने हरे कृष्ण कीर्तन किया। ये कहते कहते वाणी को यहीं विराम दूंगा। एकत्रित जो भी वैष्णव वैष्णवी वृंद हैं, आप सबने समय निकालकर आपने यहाँ सम्मिलित होने का, एकाग्रचित्त होकर सुनने का, आपने जो ये सेवा की है, प्रभु के चरणों में जो सेवा की है, इसके लिए हम झुककर आपको नमन करते हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबके लिए विशेष प्रार्थना श्रीमन महाप्रभु के चरणों में कि गौर नाम और निताय नाम में रुचि हो, और गौर भजन हो, राधा कृष्ण की प्राप्ति हो, और भजन के अतिरिक्त और जो भी कार्य हो उसमें मानो अरति जागृत हो जाए, मानो कोई रुचि ना हो। ये कहते कहते हम इस तुच्छ वाणी को यहीं विराम देंगे। कहीं कोई गलती त्रुटि हो तो आप सब सारग्रही भाव से हमें क्षमा कर दीजिए। यदि कोई प्रोत्साहन मिले, कोई उत्साह भाव जागृत हो हृदय में, तो बिना भूले आप मेरे लिए, आपके पुत्र रूप का हूँ, आपके भ्राता रूप का हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जो ये कह रहा था मैं स्वयं जीवन में आत्मसात कर पाऊँ, जीवन में उतार पाऊँ। आप सब आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।